Good evening, everyone. Am I audible? ओके सो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट के बारे में बताया था। तो कहीं भी कोई भी डाउट है क्या गाइज? आज हम लोग है ना आपको ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, प्लस ऑप्शंस के साथ में हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि ऑप्शंस को, ऑप्शन चेन के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया देंगे कि कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं। और जल्दी हम लोग आपका जो है ट्रेडिंग व्यू का एक सेशन भी कराएंगे। राम उतार जी, सॉरी आपका कॉल आया था, मैं रेस्पॉन्ड नहीं कर पाया, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। मैं डेफिनेटली कल आपको कॉल करता हूँ या करवाता हूँ, टीम व्यूअर पे आपको सिखाता हूँ। एक्चुअली हमारे बीच राम उतार जी हैं, थोड़े एजेड हैं आई थिंक, उनको ट्रेडिंग व्यू पर समझ नहीं आ रहा कि करना कैसे है। तो राम उतार जी, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा, ठीक है? आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है? शायद वो है, हमारे साथ तो हैं बट वो रिस्पॉन्स भी नहीं करना जानते इस पे। ओके, तो हम लोग अपना ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शंस के बारे में कल, ऑप्शन से पहले एक बार हाथों हाथ बता दीजिए, किसी को कैश और फ्यूचर में कोई डाउट है क्या? कोई भी किसी के मन में कुछ भी आया हो? अरे भाई, हाँ या ना तो बोलो, डाउट है या नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। तो मतलब मानते हैं कि मैंने अच्छा समझाया ना? जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस। ठीक है, थैंक यू। आप तो बड़ा ही करते हैं, नहीं हम ही पूछ लें कि कैसा मैं समझा, कैसा रहा हूँ या बता कैसा रहा हूँ। अरे सर, आप आंखें खोल रहे हैं हमारी। चलिए, तो आज का हमारा जो पार्ट है दैट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस है ना, मतलब मुझे नहीं पता कि बनाया क्यों, ये नाम क्यों दिया। मतलब मैं अगर होता तो इसका नाम रखता बैट। ऑप्शन एक्चुअली ऑप्शन नहीं है, ये बैट है, ठीक है? शर्त, हिंदी में अगर बात करें, शर्त। तो अगर मतलब एज ए लेमन वे में अगर बात करें तो ये ऑप्शन क्या है? शर्त है कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ठीक है? अगर सोचियो, एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, इसको है ना थोड़ा सा ट्रेडिंग से साइड रख के बात करते हैं अपन, ठीक है? हम लोग ट्रेडिंग से बिल्कुल साइड रख के हम लोग एक कैंडिडेट देते हैं, ले लेते हैं आपकी में से वॉलंटियर, प्रवीण बिश्नोई जी। प्रवीण बिश्नोई जी और मैं, हम दोनों के बीच में एक जनरल डिस्कशन चल रहा था। और इस डिस्कशन में ये बात आई कि यार कल बारिश होगी, ठीक है? और ठीक है, इन्होंने कहा कल बारिश होगी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी। तो इन्होंने लगा था शर्त 5-5 हजार की, हाँ लगा ले भाई। तो 5 हजार रुपए की शर्त लगी कि भाई बारिश होगी, इन्होंने कहा और मैंने कहा नहीं होगी। अब अगर मान लेते हैं बारिश होगी तो कौन जीतेगा? प्रवीण जी जीतेंगे। और अगर बारिश नहीं होगी तो? आप जीतेंगे। तो ऑप्शंस इज जस्ट लाइक कंडीशन। ऑप्शन का मतलब ही अपने आप में एक शर्त है, एक कंडीशन है, यानी कि आप मार्केट के ट्रेंड के साथ शर्त लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कॉल आया था, उस कॉल से आप समझने की कोशिश करना। एक बंदा कहता है जी आप लोग सर रिसर्च सिखाते हैं? मैंने कहा हाँ सर सिखाते हैं। तो कितने महीने का है? तो मैंने कहा जी 2 महीने का है। तो उसमें ऑप्शन भी सिखाते हैं? बिल्कुल सिखाते हैं। कह रहा मुझे सब कुछ आता है, बस ऑप्शन नहीं आता। तो मैंने कि सब कुछ आता है तो फिर ऑप्शन में क्या दिक्कत है, कॉल ले लो और पुट ले लो। कह रहा वो नहीं, आप तो मुझे बताओ कि कॉल लेनी है या पुट लेनी है। तो मैंने कि फिर आपको सब कुछ कहाँ आता है? क्योंकि भाई ये चीज बहुत अच्छे से माइंडसेट रख लेना कि अगर मेरा रिसर्च बहुत अच्छा है तभी जाके मैं कैश कर सकता हूं, तभी जाके मैं फ्यूचर कर सकता हूं, और तभी जाके मैं ऑप्शंस करूंगा। सो सबसे पहले प्राइमरीली मुझे क्या आना चाहिए? रिसर्च करना। रिसर्च करूँ। अगर मेरे को रिसर्च करना आ गया कि कौन सा स्टॉक कब बढ़ेगा, ठीक है, और कहां तक बढ़ेगा, और कहां से बढ़ेगा, अगर ये तीन चीजों के जवाब मुझे आते हैं तो फिर मुझे कहीं भी बिठा दो, चाहे वो कैश मार्केट हो, चाहे वो फ्यूचर मार्केट हो, चाहे वो ऑप्शन मार्केट हो। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक चीज बहुत अच्छे से बता देता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको जो नजर चाहिए आपकी, वो एकदम गिद्ध की तरह चाहिए। अगर आप स्क्रीन पे गिद्ध की तरह नजर बिठा सकते हैं तो ही ऑप्शन में एंटर होना, वरना कभी भी किसी के कहने से मत हो जाना। बहुत सारी वीडियोस बनती है,
जो आपको दिखाएंगे गाइस, आज हम सिखाते हैं 500 रुपए से 5 लाख, या फिर है ना बहुत सारे थंबनेल आते हैं 10,000 से बनाइए 10 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़। ये सब एक छलावा है, मत पड़ जाना इन छलावों में, और आपका मन करेगा 5,000 लगाते हैं या तो गए, और या फिर करोड़पति। तो करोड़पति तो बनो या नहीं बनो ये पता है, लेकिन उसका क्या हटा देना, करोड़पति का आगे का क्या हटा देना आप, तो यानी कि क्या बचेगा, करोड़पति। करोड़पति। बस वही बनने की पूरी आप तैयारी करेंगे। तो किसी के फालतू के छलावे में नहीं आना है। ऑप्शंस आप तभी करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई किसी को कह नहीं रहा कि किसको करना है किसको नहीं। आप में से जो भी ऑप्शंस करेगा वो वही करेगा जिसका स्क्रीन पर प्योर मतलब इस तरह से फोकस, जो वेला है आदमी, मतलब दुनिया में उसको और कुछ काम नहीं है, सिर्फ स्क्रीन देखनी है। ऐसा नहीं है कि पूरे मतलब 9 से 3:30, जब आपने ऑप्शन में एंट्री ले ली तब, और जब तक आप ऑप्शन में हैं तब तक, तब से एंट्री और एग्जिट तक अगर आप स्क्रीन पर हैं तो ऑप्शन में लीजिए, वरना आप ऑप्शन को दूर दूर तक याद रखिए कि ये एक शादी में बिगड़ा हुआ फूफा है, क्योंकि कभी भी बिखर जाता है। जो शादी में जीजा और फूफा होता है ना, ऐसे ही ये ऑप्शन भी हाल है, कभी भी बिखर जाएगा रायते की तरह, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें। हम चलते हैं ऑप्शंस में। अब ऑप्शंस की बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में बेसिकली दो चीजें होती है, यानी कि आपको जो है ऑप्शन ही बोला जाता है, लेकिन एक खुद ऑप्शन का नाम ही ऑप्शन है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का जो अगर बुकिश नॉलेज पे जाओगे, क्योंकि ये एमबीए का सिलेबस भी होता है डेरिवेटिव एनालिसिस करके, ठीक है, जो भी एमबीए फाइनेंस से होते हैं या फिर बेसिक फाइनेंस है या फिर ट्रेडिंग में होता है, तो ये सब्जेक्ट्स आते हैं। तो उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आता है, सीएस में भी आता है, ये सीए में भी आता है, और बहुत डेप्थ के साथ आता है बकायदा, ग्रीक्स भी आते हैं इसके। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कॉल ऑप्शन का मतलब एक्चुअली होता है राइट टू बाय बट नॉट एप्लीकेशन टू सेल। हम इस डेफिनेशन पे ना जाएं, क्योंकि हमें कोई एग्जाम नहीं देना। आप में से कोई ऐसा है तो नहीं ना भाई जिसको एग्जाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि एग्जाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से बुकिश इसका जो है डेफिनेशन अलग हो जाएगा। बट मैं आपको एज ए प्रैक्टिकली, क्योंकि आप ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ तो ट्रेडिंग के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट आपको, ध्यान रखना, अपसाइड लगती है, आपको लग रहा है मार्केट अपसाइड जाएगी, तो आप क्या लेंगे हमेशा, कॉल। कॉल ऑप्शन। कॉल। ठीक है। और अगर मार्केट आपको लगता है डाउन साइड जाएगी, ठीक है, तो डाउन साइड जाएगी तो आप हमेशा क्या लेंगे, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन। जब मार्केट अपसाइड जाएगी तो कॉल ऑप्शन, जब मार्केट डाउन साइड जाएगी तो पुट ऑप्शन। पहले तो सबसे पहले यही चीज क्लियर होनी चाहिए, ऊपर जाते वक्त हमें हमेशा कॉल ऑप्शन लेना है। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। जी सर। यस सर। नीचे जाते वक्त हमेशा पुट ऑप्शन लेना है। बोलो क्लियर है क्या? जी सर। अब यस ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी है, मतलब आपको इसमें है ना नए नए ऐसे ऐसे वर्ड दिखेंगे, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिर रहे हो ना, ऐसे नए नए वर्ड आएंगे। तो ऑप्शन बायर, ऑप्शन राइटर, कॉल राइटर, पुट राइटर, है ना, ये सारी चीज आपको मिलेंगी। पर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बहुत है ना, बेसिक सा सीखना एकदम देसी भाषा में जिसकी बात करते हैं। कॉल ऑप्शन हम कब लेंगे बताओ? जब मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट अप। और पुट ऑप्शन कब लेंगे? जब नीचे जब जाएगी। मार्केट डाउन मार्केट नीचे है। अब इसके लिए जो हमारे बीच जो विश्नोई जी थे और हम थे, याद है वो बारिश के लिए एक शर्त लगी थी, कितने की लगी थी? 5,000 की। 5,000 रुपए की। तो ये जो 5,000 रुपए की शर्त लगी है, ये 5,000 रुपए हमारे यहाँ पर प्रीमियम कहते हैं इसको, ऑप्शन की भाषा में क्या कहते हैं? प्रीमियम। 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 अब जो बारिश है, यानी कि जिस चीज के लिए शर्त लग रही है, याद रखना, जिस अमाउंट की बात हो रही है वो हमारा प्रीमियम है।
और जिस बात की शर्त लग रही है, यानी कि हमारे यहाँ पर बात किस बात की हो रही थी, बारिश की, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ जी सर। तो ये जो बारिश है वो हमारे यहाँ पर उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो हमने 4 नई टर्मिनोलॉजी सीखी आप अभी के अभी में। पहले तो हम उन्हीं को रिपीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा किसी को जल्दबाजी है तो आराम से लीव करके सो जाए, भले रिकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन मेरा काम है ना सेशन खत्म करना नहीं है, मेरा काम है आपको समझाना। मुझे बहुत अच्छे से आता है, आपको नहीं आता, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। तो आप आराम से सीखिए। आप में से इसीलिए मैंने कहा है बोरिंग, कि हो सकता है कुछ लोगों को ऑप्शंस का बेसिक आता हो, जैसे नंदलाल जी सोचेंगे अरे क्या ही बताना, मतलब इतना इधर उतने में तो हम 4,000 सर जी की कृपा से कर देते हैं, 3,000 कर देते हैं। तो जिनको लग रहा है बोरिंग टाइप है तो वो सेशन लीव कर सकता है। नंदलाल जी है या फिर जितने भी कई लोग हैं आप में से, जिनको भाई बोरिंग लग रहा है तो जा सकते हैं। संदीप जी। बोरिंग नहीं है सर, सीखने को कुछ तो मिलेगा ही, कुछ ना तो नया। हाँ अभी ऑब्वियसली कुछ आपके जो है बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर नहीं भी क्लियर होंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ आपने दुनिया से इतने टाइम बाद सीखी थी, वही चीज़ हम आपको आधे घंटे में बहुत अच्छे से क्विकली सिखा रहे हैं, है ना। तो वहां से आपको लगेगा कि हम लोग किस तरह से सिखाते हैं। सो ऑप्शंस के अंदर हमने कॉल ऑप्शन सीखा। कॉल ऑप्शन हम कब लेंगे? जब हमें लगेगा मार्केट जब ऊपर जा मार्केट रही है, ऊपर की ओर ठीक है। जाए। पुट ऑप्शन हम कब लेंगे? डाउन जब साइड डाउन साइड हो। मार्केट डाउन डाउन साइड साइड। मार्केट डाउन साइड पे। प्रीमियम क्या होता है? अपना जो जो अमाउंट होता है प्राइस हमने डिसाइड किया था बैठ में, वो जिस प्रीमियम। प्राइस का रिस्क लिया जा रहा है, जिस पे रिस्क लिया जा रहा है वो प्रीमियम है, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? बारिश। जो अरे भाई बारिश कौन सी बारिश भाई, भाई मेरे जिस एग्जाम्पल की जिस बारिश थी। प्राइस की स्ट्राइक ले रहे हैं हम। जिस जिस प्राइस के लिए प्राइस लड़ाई हो रही है, जिस प्राइस की लड़ाई हो रही है, जिसके लिए सारी रामायण हो रही है। पूरी रामायण जो है सीता के लिए हुई थी, ये याद रखना। हनुमान जी, है ना, उसके एक किरदार थे, सुग्रीव उसका एक किरदार था। तो इस तरह से ये कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, प्रीमियम, ये सारी की सारी रामायण किसके लिए हो रही है? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक के लिए, कि उस स्ट्राइक पे मेरा भाव जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है। तो पहले तो बताओ ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है? यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है। जी सर। अब मैं आपको एक साइट पर लेके चलता हूँ। मुझे थोड़ा सा ना आपको ऑप्शन चेन का थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिकली सेशन रहेगा और आप भी देख सकते हैं। हर किसी का ऑप्शन चेन देखने का है ना जो है सलीका और तरीका अलग अलग होता है। हम ऐसा नहीं कि ऑप्शंस आज पूरा ही खत्म कर देंगे। ऑप्शंस के बारे में हम लोग 1 या 2 सेशन और भी लेंगे उसकी फिनिशिंग के लिए, है ना। तो बाद में आएगा, लेकिन पहले तो बेसिकली ऑप्शंस सीखो आप। तो ये एक क्वांट्सएप है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है और पेड भी होती है। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में इसमें साइन अप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग करेंगे तो कुछ इंटरफेस जो आता है इसका इस तरह से आता है। ये आपका बेसिक होम इंटरफेस है, और इस इंटरफेस में बहुत सारी चीजें होती है, तो सब चीज तो एकदम से नहीं बता सकते। फिलहाल आप इस पे आइए, हम सिखाएंगे इसमें आपको बहुत सारी चीज, ठीक है। ऑप्शंस को, जिसको सिर्फ ऑप्शंस ही करना है, ध्यान रखना, ऑप्शन स्ट्रेटजीज करनी है, तो उसके लिए तो कोर्स ही अलग है, क्योंकि हम एक कोर्स कर रहे हैं जिसमें टेक्निकल एनालिसिस का 2 मंथ का। इसमें ऑप्शंस कुछ क्लासेस हैं जो हमने डाली है, 3 या 4 क्लासेस हम लोग देंगे आपको। लेकिन किसी को सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन सीखना है तो उसका एक 7 डेज का डेडिकेटेड वर्कशॉप है, जिसमें मैक्सिमम पेन, मैक्सिमम गेन, है ना, स्ट्रेंगल, स्ट्रेगल, और ये बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी होती है, वो सारी आपको अलग से सिखाई जाएगी अगर वो करना है तो फिलहाल हम देखते हैं ऑप्शन चेन पे। हम लोग इस तरह से यहाँ एरो है, इसको बड़ा सा कर देते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन चेन का फेज खुल के आया। अब किसी का भी, जैसे हम आपको निफ्टी का ही बता देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप सर्च में किसी का भी डाल सकते हैं, जिसका भी ध्यान रखना है, ये सबका नहीं खुलेगा, ये उसी का ही खुलेगा जिसका स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, ठीक है। जैसे निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन में होती है तो ये उसका खुल जाएगा।
जिसका फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं होता। कुछ चीजें, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैश में होते हैं, उनका फ्यूचर भी नहीं है और ऑप्शन भी नहीं होगा। जिसका फ्यूचर होगा उसका ऑप्शन भी होगा, इसीलिए इसको कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, और शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है F&O। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है Yes, सर। यस सर। अब आप देखिए, थोड़ा सा गौर से देखना। यहां पर हम लोग है ना कुछ कलर्स यूज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये दिख रहा है कि ये वाला जो फेज है ये डार्क है, फिर ये लाइट है, और फिर ये डार्क है। बोलो हाँ या ना? जी सर। जी yes, सर। जी सर। ठीक है। ये वाला चीज दिख रहा है यहाँ पर, ये कॉल है और हाँ ये सर। पुट है। हाँ सर। जी सर। ठीक है। तो जब मुझे मार्केट ऊपर जानी है तो मुझे क्या लेना है? call, कॉल। कॉल लेना है। और जब नीचे जाना है तो मुझे क्या लेना है? पुट। put, पुट। पुट। अभी बाय और सेल या बायर सेलर की बात ही नहीं हो रही है, हम लोग सिंपली बात कर रहे हैं कॉल की और पुट की। ठीक है। तो कॉल में ये वाला जो फेज है, ये जितने भी है, ये सारा वाला फेज देखेंगे यहां से, ये सारा का सारा यहां से और यहां तक ये डार्क है। बोलो हाँ या ना? जी yes, सर। जी सर। जी सर। और ये जो है विदाउट डार्क है। जी सही है। यस सर। हाँ, ये जो है ग्रीन कर देते हैं इसको, आपको बेटर। ये विदाउट डार्क है और इसके नीचे भी विदाउट डार्क है, ये सारी की सारी विदाउट डार्क। तो आपको एक चीज समझनी है, तीन नई टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं, अगर आपने ये सीख ली तो एटलीस्ट किसी के आगे ना ऑप्शन का डिस्कशन होगा तो हाँ यूं तो करोगे, अच्छा ऐसा है, मतलब कोई आपको बेवकूफ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपने ये टर्मिनोलॉजी नहीं सीखी तो वो मतलब आपके ना सिर के ऊपर से ऐसा बाउंस जाएगा कि ओहो भाई साहब, कि जैसे आपकी हाइट तो कम हो और कोई है ना 6.5 फुट की ऊपर से बॉल डाल रहा हो। तो ये जो डार्क पार्ट है, इसको ध्यान रखना, इसको कहते हैं इन द मनी। क्या कहते हैं? in the money, नंबर। और गाइज ये वाला सेशन है ना, ये भी मैं पब्लिक करूंगा, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेटिव सेशन है। क्योंकि जब आपको मुझे कुछ स्ट्रेटजी सिखानी है, कुछ ऐसी चीज सिखानी है जो पब्लिकली ना जाए, उसके लिए मैं जो है रिकॉर्डिंग मतलब जो है पब्लिक नहीं करूंगा, उसके लिए प्राइवेट रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये इंफॉर्मेटिव सेशन है, तो ये मुझे लगता है कि सबको पास होनी चाहिए, और आपको भी होनी चाहिए थी, बट नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये इजीली यूट्यूब पर एक्सेसिबल होती है, बट हर किसी के बताने का तरीका अलग अलग है, तो वो चीज है। तो ये इन द मनी है, और जहां पर इन द मनी खत्म होती है उसके जस्ट बाद जो फर्स्ट स्ट्राइक होती है, ये वाली होती है एट द मनी। एट द मनी। बोलो क्लियर है क्या? yes, अभी मैं इसकी ना शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, बड़ा 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, जितना हम अभी स्ट्रेस से पढ़ा रहे हैं, मतलब डेप्थ देके 1 मिनट के अंदर ये सारी ऐसे समझ आ जाएगी। और इसके बाद जितनी भी है ये है आउट द मनी। आउट द मनी। बोलो क्लियर है क्या? जी सर। yes, जी। भाई फर्स्ट वाली जो है आपकी डार्क है और कॉल ऑप्शन है, तो ये इन द मनी है। उसके बाद जो पहली वाली है वो सेंट्रल पे। अब आपको यहां से और बेटर क्लियर हो जाएगा, एक बार रुको, मैं यहां से दिखाता हूँ। इसका कलर देखो सबसे अलग है, दिखा है कि नहीं? जी सर। 24,150 का। वेरी गुड। 24,150 का कलर थोड़ा सा लाइट ग्रे है और बाकी सारे ऊपर और नीचे सारे डार्क ग्रे हैं। तो ये इन एट द मनी है। क्या है ये? एट at द the मनी। money, ठीक है साहब। अब ऑप्शन, ये तो हुआ कॉल ऑप्शन की बात। पुट ऑप्शन उल्टा चलता है। पुट ऑप्शन हमेशा उल्टा चलता है। तो पुट ऑप्शन में क्या है भाई, हमने जो जो कॉल में कहा था वही चीज पुट में लगानी है। तो कॉल आप लोग खुद ही जवाब देंगे। कॉल में जो इन द मनी है वो कौन सा वाला पार्ट होता था, डार्क या लाइट? डार्क। 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 तो पुट में डार्क देखो ऊपर है या नीचे है? नीचे सर जी। ठीक नीचे है। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा पुट में? इन द मनी। इन द मनी।
इन द मनी। और ये जो हमारा इन द मनी के बाद जो फर्स्ट वाला है उसको हम क्या कहेंगे? एट द मनी। द मनी। Add the money. बहुत बढ़िया यार, आपका जो आईक्यू लेवल है ना सबका बहुत अच्छा है। मतलब जनरली मुझे क्या है कि बहुत स्ट्रगल कराना पड़ता है अदर बैच को बताने में, बट इसका रीजन है कि आप लोग सारे मैच्योर हैं। सॉरी, ऐड द मनी। ये देखो आपके चक्कर में मैं अनमेच्योर बन गया, मैं टाइप गलत कर गया। ऐड द मनी, ठीक है। और इसके बाद जितना भी आएगा वो सारा क्या रहेगा? आउट। Out the money. Out the money. बहुत बढ़िया। मैं आज ही एडमिन से कहूंगा आपको 100 रुपए का डिस्काउंट दिया जाए, क्योंकि आपकी लर्निंग सही है। वाह। ठीक है। यस सर। एडमिन कृपया ध्यान रखें, इन सभी कैंडिडेट्स को 100 रुपए का जो है डिस्काउंट, 100 से, चलो 100 तो कम हो, क्या होता है, 500 का दे देते हैं, ठीक है। यस सर। 500 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं अगर आप ऑप्शंस की क्लास लेते हैं तो। प्रीमियम निकला है सर इसकी। हाँ। प्रीमियम स्ट्राइक कर गया। अब देखो मैंने सारा हटा दिया, अब है ना फटाफट से एकदम से जवाब देना, ठीक है। देखते हैं जो फास्ट जवाब देगा। हाँ, उसका एडमिन ध्यान रखिए कौन सबसे फास्ट जवाब दे रहा है, क्विक एकदम। हाँ भाई, ये वाला जो पोजीशन होता है वो क्या होता है? इन द मनी कॉल। इन द Call. और ये वाला Put. पुट। कॉल कब ली जाती है? जब मार्केट ऊपर जा रही आप ऊपर है। जाती है। Down. पुट कब ली जाती है? जब मार्केट। जब market Downside. downside है. नीचे जाता है। ये वाला कौन सा पार्ट है? इन इन द द मनी In the money. In the money. इन द किसका मनी इन द मनी है ये? कॉल कॉल का। का, जिस Call और ये प्राइस। वाला किसका पार्ट है? पुट का। पुट का। किसका है ये? इन द मनी। इन द मनी। In the Very money. good. डाउन ट्रेंड जाएगा तो जी। और ये वाला क्या है? एट द मनी, ये At आउट Out ऑफ the द money. मनी। Out Out the the money. money है। किसका आउट द मनी? कॉल कॉल का। का। Call और का। ये वाला किसका है? पुट Put. का। पुट का। Put का। आउट ऑफ द मनी। तो आपने एक चीज देखी, क्रॉस चलते हैं जी। हम्म। समझ आया कुछ? जी सर। Yes sir. और इन जी सर। दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एट द Add मनी। the money. एट द एट मनी। द मनी। ये हमेशा एट द मनी होता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ आया हो, डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है यहाँ पर, भाई डिमांड कर्व अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो तो कुछ इस तरह का रहता है, और सप्लाई कर्व अगर पढ़ा हो तो वो इस तरह का चलता है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से प्राइस डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारे यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एट द मनी का। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर स्टडी अच्छे से करी होगी बचपन में, या एमबीए अगर कोई हो आप में से अच्छे कॉलेज से, तो आपने एक वर्ड पढ़े होंगे, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग। सुना है कभी? Yes sir. हाँ, तो प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग आपको यहाँ पर दिखेगी। दूसरा चीज, अगर आपने एक चीज तो सुनी होगी, ये बिजनेस टर्म है, सप्लाई शॉर्टेज, डिमांड एनहेंसमेंट। अगर नहीं सुना तो डेफिनेटली आपको ऑप्शंस अगर कर रहे होंगे तो लॉस हो रहा होगा, क्योंकि इन सब चीजों पे बहुत वर्कआउट होता है। ठीक है, तो हम तो अभी बेसिक से बताएंगे। तो मेरे को ये बहुत खुशी हुई आपको कि आज आपको ये भी पता लग गया कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन में कोई डाउट है क्या? No sir. नहीं? श्योर है? हम्म। ठीक है, कोई एक कैंडिडेट बताना जरा ऑप्शन क्या होता है, इतने सारे कैंडिडेट हैं, कोई भी एक। कुआ है सर। The options is like betting. बेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कॉल ऑप्शन कब लिया जाता है? जब market जब upside हो. जब मार्केट ऊपर है। पुट ऑप्शन कब लिया जाता है? Downside. डाउन Then market is downside. अब मैंने स्क्रीन हटा दी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ना आईक्यू किसका बहुत अच्छा काम करता है। तो जैसे स्पेशल 26 मूवी थी, उन लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा था। आप में से देखते हैं किसकी नजर सही थी। इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी, कॉल की याद रखना, कॉल की इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी में डिफरेंस क्या था? इन द मनी का एक प्राइस सेकंड रुको, होगा। रुको एक सेकंड रुको। वो कोई भी नहीं बोलेगा जिसने पहले कभी ऑप्शंस को करा है या देखा है। जो आज पहली बार पढ़ रहे थे, कि हम उनका ऑब्जर्वेशन चेक करना चाह रहे हैं कि इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी में आपको क्या डिफरेंस समझ आया। सिर्फ कॉल कॉल की बात चल रही है, देखते हैं हम ना, ईमानदारी है। किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं करा।
कि हम किसी को इन द मनी क्यों कह रहे हैं, किसी को एट द मनी क्यों कह रहे हैं, और किसी को आउट द मनी क्या क्यों कह रहे हैं। और दूसरी बात पता है क्या है, अभी बज रहे हैं रात के 9:45, है ना, मार्केट बंद हो रखी है। जब मार्केट चलती है तो ये तो ब्लिंक करती रहती है बहुत ज्यादा, तो आप फिर कैसे पकड़ेंगे। तो आपकी नजर के आगे बहुत तेज होनी चाहिए, एकदम गिद्ध की सी नजर। आपकी आंखें बहुत फास्ट होनी चाहिए, बहुत फास्ट मूव करनी चाहिए, ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपको दिक्कत है। और इसके लिए मैंने आपको डे 1 पर भी कहा था कि आप अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं या योगा नहीं करते हैं तो प्लीज करना शुरू कर दीजिए, अगर स्टॉक मार्केट में आपको लंबे टाइम तक रहना है, लॉस में नहीं प्रॉफिट में। अगर आपको बहुत अच्छी रिसर्च करनी है तो भी ये बहुत जरूरी है। शुरू में आपको लगेगा "यार, क्या बकवास कर रहा है, हम आज तक ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं", ठीक है, समय आएगा आपको। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका मतलब जो है जिस दिन स्टॉप लॉस होता है तो मूड खराब हो जाता है, सच बताना। मेरा मेरा Yes, sir. और मैं अपना बताऊं, स्टॉप लॉस अच्छा होता है। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को रियल में फर्क फर्क ही नहीं नहीं पड़ता। टारगेट होता है, मुझे आधे तो टारगेट ही नहीं पता, तो मुझे मतलब लोग बताते हैं कि साहब उसका लग गया, इसका लग गया। जैसे मैंने कुछ दिन पहले खैतान दिया था, आपके ग्रुप में भी दिया था ना खैतान। हाँ जी जी सर। सर जी। तो मुझे किसी ने मैसेज करा कि साहब खैतान में सर्किट लग गया। मैं कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया है। किसी ने कहा कि साहब आपका टाइटन चल गया, किसी ने कहा साहब सन फार्मा चल गया, सन टीवी चल गया, ठीक है चल गया होगा। गोल्ड चल गया, जैसे परसों कल के आर्टिकल में गोल्ड का था हमारा एफएक्स स्ट्रीट पर, तो उसमें हमने जो लिखा था मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे बनाई थी रिपोर्ट, तो उसमें जो लिखा था वैसा हो गया टारगेट, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि हम पता है मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ध्यान नहीं देना, आप भी बस ट्रेडिंग करके और भाई चले जाओ, भाई सर ने कहा है तो नहीं ध्यान, भाई ध्यान तो देते हैं, ध्यान तो पूरा है। थिंग इज दैट कि उसको माइंड पर नहीं लेते, माइंड पर नहीं लेना। और माइंड पर नहीं लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके माइंड को आपको बिजी रखना पड़ेगा किसी ना किसी चीज में। थॉट प्रोसेस, जैसे आपके बारे में अगर कोई चार बुराई कर देता तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका उसके बाद कुछ काम ही नहीं होता करने को। आप अपने आप को काम में बिजी रखो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, दुनिया कहती है, कहना ना। तो अपने आप को बिजी रखिए, और बिजी रखने के लिए आपको माइंड को कमांड देनी पड़ती है मॉर्निंग में कि आज अपन को कैसे करना है, क्या करना है। वो चीज आप थोड़ा सा देखिए, वर्कआउट करिए। चलिए ये ज्ञान की बात बहुत होगी, अब अपन बात करते हैं। तो भाई अब जो लोग न्यू है, बिल्कुल न्यू, वो लोग बताएंगे कि देखिए कुछ समझ आ रहा है कुछ इन अभी भी मेरा क्वेश्चन सेम है। कॉल के इन द मनी बताने को तो मैं 1 मिनट बता सकता हूँ, पर आपकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी में आपको डिफरेंस क्या समझ आ रहा है? सर जो स्ट्राइक प्राइस के पास होती है, जो प्रीमियम का सर। जो वाली कॉल, इसको ये कॉल या पुट, जैसे कॉल है, जैसे 24,150 प्राइस चल रहा है, तो ये 24,150 वाली एट द मनी है, और जो उसके बीच में प्राइस आता रहेगा उसका वो इन द मनी है। तो जो बहुत उसको बढ़िया। ऊपर प्राइस आता रहेगा वो आउट द मनी है। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सर, मतलब ऑप्शन पहली बार देखा है सीरियसली? पर मैं ऑप्शन देखा तो है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। देखते हैं मतलब पहले तो आता है ना आपको देखना। हाँ सर, थोड़ा बहुत पता है। तो साइलेंट रहिए, मजे लीजिए सेशन के। हम अच्छा तो सर। ऑब्जर्वेशन चेक कर रहे हैं। अच्छा कितने लोग हैं जिनका फर्स्ट टाइम ऑप्शन, मतलब जिन्होंने एक्चुअल में ये इंटरफेस ही पहली बार देखा ऑप्शंस का? ऑप्शन मैंने सर। मैंने सर। मैंने सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो बताओ फिर क्या आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा है इस इंटरफेस को देख के? मैं तो बताऊंगा ही। नहीं सर, आउट ऑफ द माइंड। ठीक है, अब वेरी गुड। अबाउट द हेड। बस यही चाहिए था मुझे, मुझे इसीलिए चाहिए था कि आप अपना दिमाग मत लगाना इसमें, जो बताया जाए वैसे ही, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम आपको कुछ चीजें सिखा रहे हैं इस ऑप्शन के इंटरफेस से। हमारे माइंड में कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना। पहला होता है इसकी एक्सपायरी। याद है कल हमने एक्सपायरी के बारे में बताया था? यस यस सर। सर। तो ये है निफ्टी, ठीक है। और निफ्टी एक्सपायर कब होगी? कल 14 एक्सपायर। अगस्त। 14 अगस्त। और 14 अगस्त कब है? कल। कल। और कल ये पाकिस्तान आजाद हुआ था, ठीक है।
इसका लॉट साइज कितना है? 25। 25. 25। यानी कि चाहे, अच्छा ध्यान रखना, ऑप्शन और फ्यूचर दोनों के लॉट साइज कॉमन होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर का जो लॉट साइज 50 है और ऑप्शन का लॉट साइज 25 है। या कई लोगों को दिक्कत आती है कि लॉट साइज किसका कितना होता है और हमें पता ही नहीं लगता। तो भाई हमेशा इस ऐप पर जाके आपको जिसका भी देखना हो यहाँ पर आके उसको सर्च कर लेना, आ जाएगा। उसकी एक्सपायरी आपको क्लिक करनी होती है। जो इंडेक्स की होती है वो वीकली एक्सपायरी होती है, और जो स्टॉक्स होते हैं उसकी मंथली एक्सपायरी होती है। ये धीरे धीरे आप एक नई दुनिया में एंटर कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आपके समझ आएंगी और कुछ चीजें बाउंस जाएंगी। इसीलिए हमने आपको अपनी वीडियोस का रिकॉर्डिंग दिया है, ताकि आप हमारी वीडियोस को बार बार देखते रहें। ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए तो हमें रेफर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से पूछ सकते हैं। और इसीलिए हमारे जो नेक्स्ट बैचेस जब भी होंगे वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए हैं, तो आप कभी भी स्टार्ट हो तो दोबारा से जब मन करे जिसमें आ सकते हैं। हाँ, ये है फेयर प्राइस। फेयर प्राइस का मतलब होता है उस टाइम का सीएमपी। अब ये भी एक नई टर्मिनोलॉजी, सीएमपी का फुल फॉर्म होता है करंट करंट मार्केट मार्केट प्राइस। प्राइस। ठीक है। यानी कि इसका मतलब अभी जैसे मार्केट 3:30 बजे बंद हो चुका है, तो 3:30 बजे जो मार्केट बंद हुआ है वो 24,151 पर हुआ है। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, जो मार्केट का करंट प्राइस है वही याद रखना एट द मनी होता है। चेक करो, इसको चेक कर लो और इसको चेक कर लो। बोलो हाँ या ना। जी सर। Okay, sir. ठीक है। यानी कि 24,150। अब जैसे जैसे आप इन द मनी की साइड बढ़ते जाएंगे, इन द मनी की साइड आप बढ़ते जाएंगे, तो इसका मतलब 24,100, 24,050, 24,000 आपका स्ट्राइक प्राइस करंट प्राइस से डाउन होता जाएगा। समझना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। या तो आप इंटरफेस देख लेना, वैसे तो सिंपल जुगाड़ है इसका। ये इन द मनी कॉल का, ये इन द मनी पुट का, ये एट द मनी कॉल का, ये एट द मनी पुट का, ये कॉमन होता है। ये आउट द मनी कॉल का, ये आउट द मनी पुट का, क्रॉस ऐसा होता है। लेकिन कल को कोई यार पूछे कि यार तुमने अच्छा स्टॉक मार्केट का कोर्स करा है, हाँ तो बताइए तुमको यार, वो तो मेरे को वहां पर आता है देखना, ऐसे नहीं। तो यार आपको चलते रास्ते पर भी कोई पूछे तो आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ घर पे नोट्स पढ़े उसमें देखेंगे। तो याद रखिए कि जो हमारा एट द मनी है, एट द मनी से हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है, देखो हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम का हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे मेरा स्ट्राइक प्राइस कम होता जा रहा है और वैसे वैसे मेरा प्रीमियम, देखो पहले तो 115 था, फिर मेरा 148 है, फिर मेरा 185 है, तो प्रीमियम मेरा क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। कहो ये बात क्लियर है क्या? जी सर। अब क्योंकि मुझे मान लो, अभी एक बात बता रहे हैं, क्योंकि मुझे मान लो पुट ऑप्शन लेना है। अब पुट ऑप्शन कब लूंगा? जब मार्केट गिरने की होगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो हाँ जी मार्केट सर। गिरते वक्त यानी कि हर हायर प्राइस मेरे लिए बेटर होगा बेचते वक्त। भाई खरीदते वक्त तो हर लोअर प्राइस मेरे लिए बेटर है ना, Yes, sir. जी। और बेचते वक्त मेरे लिए हर हायर प्राइस मेरे लिए बेटर है। जी Yes, सर। sir. भाई अगर मैंने एक पेन खरीदा 2 रुपए का और उसको 10 का बेचा, तो मेरे लिए फायदा हुआ ना। लोअर प्राइस मेरे लिए बाइंग के लिए अच्छा है और हायर प्राइस सेलिंग के लिए अच्छा है। हाँ जी। तो इस स्ट्राइक का भी वही रिलेशन है। जब हम कॉल ऑप्शन की बात करते तो स्ट्राइक प्राइस कम होती जाएगी और प्रीमियम बढ़ता जाएगा। देखो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर 24,100 से 24,050, 24,000 यानी कम हो रही है, और प्रीमियम मेरा 115, 148, 185,000। वहीं पे अगर पुट ऑप्शन की मैं बात करूंगा, तो पुट ऑप्शन में मेरी स्ट्राइक 24,200, 24,250, 24,300 हो रही है, और ये 113, सॉरी, और ये 113, 146, 183 हो रहा है। एम आई क्लियर? जी सर। यस सर। अब ये वाला जो हमने आपको रिलेशन बताया, समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये मत सोचना यार सेशन ही समझ नहीं आया। मेन चीज इसकी इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी थी फिलहाल तो।
दूसरी चीज क्या है, ये स्ट्राइक सिलेक्शन होती है, ये स्ट्राइक का बड़ा वो होता है। कल हम आपको इसी में ऑप्शंस में स्ट्राइक को सेलेक्ट करना भी सिखाएंगे, डेल्टा भी इसका सिखाएंगे, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट भी सिखाएंगे, वॉल्यूम भी सिखाएंगे। ये वाला काम हमारा कल का, तो यानी कल की क्लास भी हमारी प्योरली ऑप्शंस पर रहेगी। और परसों हम लोग ऑप्शन अगर खत्म हो जाएगा अच्छे से तो हम लोग कुछ और कर लेंगे। ग्रीक्स के बारे में इसमें जो है थीटा गामा वगैरह होता है, बट एज सच आपके लिए अभी इनिशियल फेज पे जरूरी नहीं है। डेल्टा से आपका काम करा दूंगा, प्रॉफिट मतलब आना चाहिए वो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें ऑप्शंस में मुझे कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी। अब चीजें क्या समझनी पड़ेगी, सपोज करिए एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि ये निफ्टी है, और निफ्टी पे आपको हमारे बीच एक कैंडिडेट है, नाम ले लेते हैं दिशा। दिशा ने कहा कि सर निफ्टी ऊपर जाएगा, और दिशा बहुत अच्छी एक एनालिस्ट है, ठीक है। तो आप लोग दिशा की बात मानेंगे, यार निफ्टी ऊपर जाएगा। अब निफ्टी ऊपर जाएगा तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, कॉल ऑप्शन। कॉल। कॉल। अब कॉल लेते वक्त आपको ध्यान आएगा भैया तो सारी कॉल है। अरे भाई ये कॉल है, देखो अभी तो मैंने आपको दिखाई नहीं, वरना अभी दिखा रहा हूँ, रुको। ये यहां से इसका इंटरफेस ऊपर तक ले जा रहा हूँ, ये एक सेकेंड, ये सारी की सारी कॉलें चल रही है। लेकिन आप ऊपर देखेंगे वीगा गामा थीटा डेल्टा सब 0 0 0। ये यहां तक तो चलो 22,250 तक तो है ही ना, दिख रहा है। जी सर। यस सर। ये देखो ये सारी कॉलें हैं, और नीचे ये हमारा सेंटर पे एट द मनी, और इसके नीचे भाई ये वाली हिस्सा जो आउट द मनी है वो भी कॉलें तो है ना, बोलो हाँ है सर। ना। हाँ यस जी सर। सर जी। हम्म। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मेरा पैसा कितना जाएगा। ये जो भैया लॉट साइज होता है उसको प्रीमियम से मल्टीप्लाई करना, कोई एक बंदा कैलकुलेटर जरूर निकाल के रखे ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए। ये मेरा प्रीमियम है और ये मेरा लॉट साइज है। कोई भी एक कैंडिडेट कैलकुलेटर से जरा 25 मल्टीप्लाइड बाई 88.1 रखे तो 2500 2200, रुपये सर। कितना, 2500 200 के पच- 2500 2200 2400 मान 2200 2224 2464। 2464। तो ये मेरा पैसा लगेगा, यानी ये मेरा रिस्क अमाउंट है। ये 2464 लगाऊंगा, मेरे पास 25 लॉट आएंगे, ठीक है। अभी कहानी का मजा देखना, मार्केट वही चल रही है, लेकिन आपने अगर ये वाला स्ट्राइक लिया तो जरा कोई एक कैंडिडेट 115.85 मल्टीप्लाइड बाई 25 करना, 3220। 3220। और एक ऐसे ही क्योंकि एक मैंने इन द मनी का ले लिया, एक एट द मनी का, आउट द मनी लेते हैं। 64.6 मल्टीप्लाइड बाई 25, 1792। वेरी गुड। अब आपको समझ आएगा तो इसी से आएगा, नहीं आएगा तो हो सकता है भैया आपको रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी पड़े। आपको इन तीनों के प्राइस मैंने लगा के दिखा दिए। मार्केट वही चलेगी, निफ्टी ऊपर ही जाएगा, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा, न्यू कैंडिडेट। सर प्रीमियम इनका डिफरेंस डिफरेंस है। प्राइस जो जाते हैं। जो इन द मनी है ज्यादा वर्क करेगी। नहीं मैंने तो मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं, इन द मनी ज्यादा, हमने आपके आगे लॉट साइज तो सेम ही है, और उसकी डिफरेंट प्रीमियम से मल्टीप्लाई करके बता दी कि आपका कितना पैसा लग रहा है। तो उस पैसे से पूछ रहा हूँ आपको, इस पैसे से क्या समझ आया। अजय, अजय जी सर। आपके बैकग्राउंड से वॉइस है, तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट ही रखें। ठीक है सर। हाँ बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं कि भाई ये जो आपके आगे अभी प्राइस लिखा है 3220 2464 और 1792, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई, थोड़ा सा बताओ। सर इन द मनी में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और इन द मनी प्रीमियम प्राइस ज्यादा है सर, इसलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एट द मनी में
प्रीमियम थोड़ा सा कम है कम है। और आउट द मनी में प्रीमियम कम है, तो मेरा पैसा भी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्रीमियम से ही हमारा रिस्क एक्सपोजर डिसाइड होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक चीज तो हमने बचपन से ही सुनी होगी, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। Yes, sir. जी हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। तो यहां Yes. पर हमें एक चीज समझ आई, इन द मनी में रिस्क ज्यादा है यस सर। यस सर। तो चांसेस ऑफ प्रॉफिट भी ज्यादा है, और आउट द मनी में हमारा रिस्क कम है, यस सर। Yes, sir. चांसेस ऑफ प्रॉफिट भी हमारा उसमें कम है। अब पूछो क्यों? क्यों सर? रिस्क कम है इसलिए प्रॉफिट भी कम है। हाँ जी, रिस्क कम है इसलिए प्रॉफिट भी कम है, वो तो है, वो तो स्टेटमेंट है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉल साइड है इसलिए सर। सारी कॉल साइड है मेरे भैया। जिसकी जो प्राइस भी, जितना ऊपर जाएगा उसका प्रीमियम उतना बढ़ेगा। वो तो है, वो तो बात बिल्कुल सही पकड़े। वो तो हमारा ज्ञान हम ही मत दो, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हमने कॉल में इन द मनी के टाइम पर पैसा ज्यादा दिया, एट द मनी में थोड़ा कम दिया, आउट द मनी में और कम दिया, और फिर हमने एक स्टेटमेंट भी हमारा एक ज्ञान दे दिया जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि भाई हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। ओके है यहाँ तक तो। लेकिन कहानी का मजा मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम भैया, सोच हम जो बैट लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि ये वाली स्ट्राइक प्राइस ज्यादा चलेगी, ऐसा है क्या? वो हाँ, तो वो तो ऑब्वियसली स्ट्राइक प्राइस से ही तो प्रीमियम आया। वो भी नहीं, मतलब ऐसा क्यों हुआ होगा? पूछो क्यों। सर वो जी स्ट्राइक आप ही प्राइस पे बता ज्यादा लोग दीजिए काम कर क्यों रहे हैं। सर। भाई देखो, क्यों सर क्यों? या तो हाँ ऐसे तुक्के लगाते रहो जब तक गलत नहीं हो। मतलब देखो, गलती से डरा मत करो। एक तो मेरा ऐसा मानना है, जब तक गलत नहीं बोलोगे तब तक सही नहीं सीखोगे। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कार हो, चाहे साइकिल हो, जब तक हम गलत नहीं चलाएंगे सही नहीं सीखेंगे। तो बोलते रहा करो, कोई इशू नहीं है। अपने डाउट्स। इन द मनी पे स्ट्राइक OTM प्राइस पे ज्यादा आउट लोग ऑफ द काम कर रहे मनी। हैं, प्रीमियम ज्यादा है, इसलिए ऐसा है क्या? क्या क्या? इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है उस पे ज्यादा लोगों का बैट लग रही है, इसलिए प्रीमियम ज्यादा है, ऐसा है क्या? सर हम्म, इन द मनी मार्केट अगर हम कॉल ले रहे हैं तो मार्केट अप जा रहा है, और आउट दो उसका जो आउट द मनी है वो डाउन जा रहा है, इस वजह से। कुछ भी, कुछ भी मतलब। हमने कहा कि गलत बोलना है तो मतलब इतना गलत हो जाओगे कि दूर दूर तक, मतलब कहीं नहीं। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लोगों का सर ट्रस्ट जी ज्यादा आप भी इन द बता मनी में। दीजिए एक बार। इन द मनी में ट्रस्ट ज्यादा लोगों का कि उस पे स्ट्राइक प्राइस ज्यादा काम कर रही है, करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ट्रस्ट ट्रस्ट मतलब भाई, ये कोई अफेयर है और शादी ब्याह थोड़ी जो ट्रस्ट है, भाई बहन का रिश्ता थोड़ी है। सर आउट ऑफ द मनी में पैसा ज्यादा लगा सकते हैं ना, 10,000 ऐसे मतलब। ना ना, वो तो इसलिए आप लगा रहे हो क्योंकि वो कम मतलब सस्ता मिल रहा है, इसलिए आप लगा रहे हो। मेरा क्वेश्चन अभी भी दोबारा सुन लीजिए। मैंने आपके आगे, मैं बताइए। दोबारा से स्क्रीन रख दूं क्या? हाँ जी। ये देखो, ये स्क्रीन है आपके आगे। हमने इन द मनी बताया था, पैसा ज्यादा लग रहा था। एट द मनी में पैसा कम लग रहा था, और आउट द मनी में और कम लग रहा था। अब इन द मनी में ये देखिए, इससे ऊपर वाली में जाते तो और ज्यादा लगता। मतलब जैसे यस जैसे आप सर। इन द मनी में जाएंगे आपका पैसा ज्यादा लगेगा, और हाई रिस्क यस सर। हाई प्रॉफिट होता है। ठीक है। हमारा यस क्वेश्चन सर। है, ऐसा क्यों होता है? और जब हमारा पैसा आउट द मनी में कम लग रहा है, तो आपको क्या कुछ चीज मतलब, या फिर वैसे ही एक रैंडमली दिमाग में कोई आंसर समझ आता है कि यार ऐसा क्यों होता होगा? इन द मनी में मूवमेंट ज्यादा होता है। हाँ, अभी बात पकड़ी। कौन बोला ये? प्रवीण बिश्नोई। प्रवीण बिश्नोई जी। तो पहले आप जो है कर चुके हैं क्या, मतलब ऑप्शंस वगैरह? सच बताना। किया सर, इतना नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ही तो किया सर। आपका आंसर मैं मान नहीं रहा। तो भाई ऐसा है कि ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर हम लोग कल देंगे। और फिलहाल आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन चलता रहना चाहिए कि जैसे बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा था, नहीं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। तो भाई इसका आंसर है, बता देता हूँ, डेल्टा की वजह से। किसकी वजह से? डेल्टा। डेल्टा। अभी ये डेल्टा क्या होता है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ये ऑप्शन ग्रीक का पार्ट होता है। अगर आपको, सस्पेंस। एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको डेल्टा नहीं आता, कितने लोग हैं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग आती है, कितने लोग हैं जो डेल्टा देखते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग वाले? OI सर। नहीं देखते सर। ओआई नहीं, डेल्टा डेल्टा। डेल्टा। डेल्टा नहीं देगा सर। नहीं।
अगर आप डेल्टा नहीं देखते और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आपको अभी तक प्रॉफिट हुआ है तो समझ लेना वो सट्टा हुआ है, प्रॉफिट ही नहीं हुआ। कैसे सर? डेल्टा इज अ key of success to select the strike and to why premium is getting less and why premium is getting high। प्रीमियम की, अच्छा कभी है ना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी सिनेमा हॉल गए हैं? गए ही यस होंगे सर। जी सर। पीवीआर यस सर। मल्टीप्लेक्स वगैरह में। वहां पर आपने देखा होगा सबसे पीछे वाला जो सीट होता है जिसको डायमंड कहते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। उससे यस थोड़ा सा सर। नीचे 2 या 3 रो आगे गोल्ड का होता है, गोल्ड। थोड़ा सा सस्ता होता है। और एक सबसे सबसे आगे होता है जिसमें है ना सिल्वर होती है, जिसमें है ना गर्दन ऐसे होती है यूं। आउट ऑफ द मनी हो गया ना वो पैसे नहीं है। हाँ, तो जो आउट ऑफ द मनी है उनकी गर्दन ऐसी लटकी रहती है। जो एट द मनी है एट उनका वो सामने गोल्ड को। है। और जो डायमंड है वो आराम से ऐसे एकदम लग्जरी, यानी किंग वाली फीलिंग लेते हुए मूवी देखते हैं, वाह। तो आपको ये चीज हम कल बताएंगे। और ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपको इसमें पब्लिकली डाल रहा हूँ, प्राइवेट नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ठीक आज है। का? कुछ भी डाउट है तो बताइए। सर ग्रीक्स सर एक ऑप्शन क्वेश्चन है। पूरा पढ़ाओगे क्या आप? क्या कह रहे हैं? ग्रीक्स में मतलब डेल्टा एक ही कराओगे या और भी? भाई इतने में इतना ही, इतना भी मतलब मारो, मतलब हम तुमको प्रॉफिट करना सिखा देंगे ऑप्शंस में। और ग्रीक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रीक होता है दैट इज डेल्टा। उसके बारे में हम अच्छे से करके भी, बता के भी, प्रॉफिट करके भी दिखा देंगे, ठीक है। ओके। बस। सर ऑप्शन में सर एक करना हो क्वेश्चन सारा है। तो फिर अलग से हाँ कोचिंग है इसकी। हाँ, ऑप्शन सीखना हो तो अलग से कोचिंग है इसकी। ऑप्शंस का एक कोर्स है हमारा, वो 7 डेज का है, वो अलग से है। वो उन्हीं के लिए होता है जो पहले मार्केट एक्सपर्टीज, जैसे आप अगर कहो मुझे ऑप्शन करना है तो मैं आपको तब भी मना कर दूंगा। हम ऑप्शंस का कोर्स उन्हीं को कराते हैं जो एडवांस ट्रेडर्स होते हैं, या फिर जिनको ऑप्शन में करे 3-4 साल हो जाते हैं। या फिर मान लो आपको मार्केट को सीखे अच्छे से टाइम हो गया, अब जैसे आप ये कोर्स कर लेंगे उसके बाद अगर आप ऑप्शंस में आते हैं तो 7 डेज का एक हमारा वो सेशन है। वो प्योरली ओनली 10,000 रुपीज का है। लेकिन उसमें हमारा प्रॉफिट जो है 5 टाइम्स का रहता है, यानी कि 10,000 में हम लोग 50,000 का आपको प्रॉफिट कमा के दिखाते हैं आपके अकाउंट में। अगर ऐसा नहीं करा ओह तो अगेन फीस वापस। वाह सर। सर ये स्कीम हमने तगड़ी कर रखी है। मतलब यार तुम्हें विश्वास, अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने कहा था कि प्रॉफिट होता है हमारी सिग्नल वगैरह, बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं होता है प्रॉफिट, आज भी हुआ है मेरा। बैंक निफ्टी में करा है मैंने। तो यार थैंक्स वो भी आपने नहीं बताई थी बोलते। ना कि 2 मिनट 3 मिनट पे शिफ्ट होके हम्म, फाड़ दिया आज मार्केट को 4,500 का ही। बता फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी फायदा हुआ ना 4,500 का। इसी बात के पैसे हैं, हाँ सर। है ना। तो यस सर। बेसिकली आपको क्या है, फिलहाल तो ऑप्शंस के बारे में सीखना है। कल आपको हम लोग सिखाएंगे डेल्टा, तो कल का सेशन भी मिस ना करें। और कोई भी डाउट हो तो रिकॉर्डिंग करके आप लोग रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन लें, मैं ये अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना? श्योर है आप? नो। सर एक चीज पूछनी थी हाँ इसमें। पूछो पूछो पूछो। जैसे 24,150 सर इसका वो है फेयर प्राइस, लाइक। सीएमपी। हाँ फेयर प्राइस है सर। तो ठीक। कॉल का मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी। कॉल का मतलब मार्केट ऊपर जाएगी नहीं, कॉल हम लोग हाँ मतलब। select तब करते हैं व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट विल हाँ गो। कि वो अप। तो सर जैसे अगर 24,150 की जगह वो 24,100 जा रही है तो मार्केट तो लाइक फिर उसमें तो लॉस है ना। तो वो कॉल में कैसे आएगा? देखो हम लोग क्या इमेजिनरी बात नहीं करते, ये आपके आगे फिलहाल ऑप्शन चेन खोल के रख दी मैंने। अब आप बताओ कि क्या सिचुएशन कहाँ करनी है। ये 24,150 है मेरा सीएमपी है, सपोज करो मार्केट अभी 2 ही बजे 24,150 पे चल रहा है और ये मेरा इस वक्त ऑप्शन चेन समझ रहे यस ब्लिंक सर। हो रही है, आप बताओ। तो सर जैसे इसका इन द मनी कॉल का 24,100 है। ठीक है, ये रहा। तो इसको हम कंफर्टेबल पोजीशन क्यों मानते हैं रादर देन 24,200? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ बट ये तो 24,150 से 24,100 आए है। तो ये जानना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन का आंसर ही तो कल मिलेगा, इसीलिए तो हमने बताया। भाई क्वेश्चन अल्टीमेटली वही है जो मैंने तुमसे पूछा। मैंने तुमसे कहा था इन द मनी में पैसा ज्यादा क्यों दूं मैं, एट द मनी में कम दूं और आउट द मनी में कम दूं। जब मार्केट ऊपर ही जाना है तो ध्यान रखना जितने भी आउट द मनी है वो इन द मनी बन जाते हैं। ओके सर। हाँ लेकिन इसका आंसर तो कल मिलेगा ना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन द मनी मेरा क्वेश्चन अच्छे अच्छे धुरंधरों से भी पूछ लेना, आधे से ज्यादा को नहीं आता होगा कि इन द मनी में प्रीमियम ज्यादा होता है, वो कहेंगे हाँ होता है। मैं कह रहा हूँ क्यों।
एट द मनी में प्रीमियम कम होता है, हाँ क्यों, और आउट द मनी में प्रीमियम कम होता है क्यों, दैट्स इट। ये मेरा क्वेश्चन है, आप अपने जो है नजदीकी जो सगे संबंधी है जो कहते हैं हमको ट्रेडिंग बहुत अच्छी आती है तो उनसे पूछना, और वरना कल हम तो जवाब देंगे ही, और मैच कर लेना, आंसर सही है तो समझ लेना उनको थोड़ा बहुत आता है, और अगर उनका आंसर गलत है तो उनको बता देना, अगला महीने हमारा जो नया सेशन स्टार्ट होगा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। आज वो बाय हमारा सर। ईटी नाउ का सेशन देखा था आपने? सर टीवी का सेशन मैंने देखा था सर, आपका ईटी नाउ का। उसमें जो आपने गोल्ड का जो एसएल दिया था उससे मेरे फ्रेंड ने बहुत अच्छा किया है। क्या बात है। नियरली 500 कैसा? पॉइंट्स का रोटेशन किया सर 3 एंट्रीज में। सर चलो एक चीज पूछनी है, वैसे जो टीवी पे कॉल वॉल देते हैं ये जेन्युइन होती है ये? भाई दुनिया की पता हमारे सर जेन्युइन है। भाई सर न्यूज बेस्ड क्यों चलो छोड़ो इस मैटर में क्या। देखो, नहीं नहीं, ये चीज फैक्ट है कि टीवी पे जो होते हैं लोग, ये लोग, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पैसा लेते हैं और कि भाई क्या बोलना है, और हाँ मेरे को ऐसा सच अभी तक कोई मिला नहीं, और मिलेगा तो डेफिनेटली लूंगा भी नहीं, पैसे के लिए नहीं करता कि पैसा लिया और वो बोलना है। मेरा जो परफेक्ट व्यू रहता है वो, चाहे आप टीवी पे नहीं हो तब भी मैं यही बोलता, और ये चीज हमने तो सुबह ही यार, अच्छा एक बात और, टीवी पे तो आज आया एफएक्स स्ट्रीट पे आर्टिकल, तो कल ही छप गया था, कल नहीं लिखा था कि हमने बाय का, हम्म। और वो टारगेट हिट सर, हुआ। ध्यान ही नहीं दिया सर आपकी बातों पे। यस सर। गलती कर और ऊपर दी। जाएगा। कल जो कल वाला सेशन, कल सॉरी जो फर्स्ट ऑफ उसका था, किसका, फर्स्ट ऑफ अगस्त का हमारा ईटी नाउ पे जो सेशन था, हमने उसमें भी आपको याद हो तो क्रूड की हर डिप को बाय बोला था। एनजी पे उस टाइम हमने एक लेवल बताया था, उसके ऊपर जाए तो बाय, और देखो उसके ऊपर गया तो रॉकेट बन गया है, और अभी भी कुछ भी यस नहीं है सर। तो एनजी में आप देखो, पोजीशन बनाओ, सीरियसली मजा आएगा आपको। बताओ सर, बताओ। और कैसे बताऊं भाई, टीवी बता दिया, एनजी हाँ जी, में। हाँ जी। एनजी में बताया, व्यू नहीं आया क्या? एनजी। एनजी का, नेचुरल गोल्ड का और सिल्वर का व्यू बताया था, उसमें बहुत अच्छा कॉल्स है, स्पेशली एनजी एंड क्रूड का। सर एनजी तो डाउन गया अभी, मतलब डाउन आ रहा है। भाई अभी तो हमारा लेवल इनिशिएट हुआ है, अच्छा। 180, 183 पे। 183 और 180 तक पे मैंने बाय करा है कि वो रेंज है बाय की। अच्छा। चलिए ठीक है गाइस, यस सर। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।